ये मेरे ख्याल से मार्क वॉल जो हैं ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं मेरे ख्याल से। अभी तक तो लग ही रहा है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि जब से वो तनवीर अहमद का मैंने पढ़ा है ना कि सिर्फ पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो बाबर आजम की बुराई करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। तो यानी अब इससे ज़्यादा क्या बेइज्जती होगी कि अगर आपने फाइनल जीतना है, टाइटल जीतना है, तो बाबर को ड्रॉप कर दो। सोचो यार। यार और ये देखो, कोई छोटा बंदा नहीं कह रहा है। मार्क वो कह रहा है। हाँ बहुत कह रहा है यार। प्रॉब्लम देखने चाहिए है, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आती है ना तो फिर आपको इस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता है। और मेरे ख्याल से हम कल ही ये वाली बात कर रहे थे जिसमें मैंने कहा था कि बेहतर तरीका ये होता है कि आप इज्जत के साथ एग्जिट कर लो। सही। तो मेरे ख्याल से अगर बाबर की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी तो वो जाते सही अपनी है। फ्रेंचाइज के पास वो- और उनसे कहते कि भाई आप मुझे 1-2 मैच के लिए बिठा दें, जी जी। मैं नहीं खेल सकता या मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है सही। या मुझे बिला वजह तनकीद आ रही है या मैं आप टीम पर एक प्रेशर बन रहा हूँ सही। और जिसकी वजह से रन खराब हो रहे हैं या टीम की जीत टीम का बैलेंस खराब हो रहा है ना पूरा। प्लस स्टीव स्मिथ वाला जो वाकया हुआ था उसके बाद बाबर की फ्रस्ट्रेशन भी उससे हमने पहले सबने भी हुआ देखी थी, एंगर देखी थी, फ्रस्ट्रेशन देखी थी। उससे पहले स्टेडियम मजाक उड़ा रहे थे कि इनको टेस्ट मैच के लिए बुला दिया, इनको ये कर लिया है, वो कर लिया है। सही कह दिया। इवन ना सिर्फ सही। प्लेयर बल्कि जो कमेंटेटर्स थे वो भी मजाक उड़ा रहे थे। जहाँ बाबर आजम का नाम आ रहा था एक सार्केज़म नज़र आया हमें उनके लहजे में, एक तमस्कुर नज़र आया जो कि बाबर के एतबार से था। क्यों आया? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही ऐसी थी ना। बाबर आजम की अगर आप परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालें तो 11 मैच में 22 की एवरेज है, 202 रन है, स्ट्राइक रेट, यानी और 2 आपके 50 हैं, वो भी और मेरे कैसे ख्याल से 50 हैं, वो भी। इसके बाद भी अगर वो अभी T20 स्क्वाड का हिस्सा होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए तो आई थिंक सेलेक्टर्स पर और कोच साहब पर इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने पूरी बात करी, उन्होंने बोला बाबर आजम नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है, मगर अभी जो सिडनी को चाहिए टूर्नामेंट जीतना है तो सोचें अपनी टीम के बारे में कि बाबर इस वक्त फिट नहीं हो रहे और इनको बाहर बिठाएं ताकि आप लोग टाइटल जीतने की तरफ जाएं। क्योंकि लास्ट मैच भी ये 0 पे आउट हुए थे, उस पर भी चल रहा था कि हाँ हो गए थे। और फिर अभी जो रिसेंट एपिसोड हुआ था ना स्टीव स्मिथ वाला, बड़ा ह्यूमिलेटिंग था वो बहुत और ज़्यादा था। हाँ, और मेरे ख्याल से बाबर को खुद सोचना चाहिए। वो ढीठ बन के पता नहीं क्यों खेल रहे हैं या पता नहीं क्या जिद है उनकी कि उन्होंने T20 फॉर्मेट छोड़ना नहीं है या अभी खेलना है। चलो छोड़ो नहीं, आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके आप अपने गेम को बेहतर करो क्योंकि बहुत सारी खामियां नजर आ रही है ना उनकी हमें। अच्छा, ये बात ये नहीं कर रहे। इससे पहले आपको याद होगा राशिद लतीफ़ ने करा ये बात कही, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर आ गए कि भाई आप एक तो T20 अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहले आप T20 के खिलाड़ी नहीं। हाँ, अब देखिए जब आपके अपने फॉर्मर प्लेयर्स की बात करते हैं ना तो शायद वो कहीं जाके ना इतनी नहीं लगती। सही। आप अपने ही लोग हैं, अपने प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं या इस तरह के कमेंट पास करते हैं या हमारे इतने टॉप क्लास बैटर को इस तरह से तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं उसके साथ, तो फिर वाकई में बड़ा दुख होता है। आप दुख देखो ना, ये दुख बढ़ रहा है। अगर ये नहीं खेलते तो ये ऑटोमेटिक चॉइस थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी भी कह रही है कि भाई इनकी परफॉर्मेंस तो आप देख लो। बाबर की सिलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। परफॉर्मेंस पे तो था लेकिन अब सिलेक्शन पे भी आ गया है क्योंकि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि BBL में जाके उनकी परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा और उसके बाद फिर उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं T20 फॉर्मेट के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब वो आते हैं तो ना सिर्फ उन पे प्रेशर होगा बल्कि टीम के ऊपर भी प्रेशर होगा, कोच पे प्रेशर होगा, कप्तान पे प्रेशर होगा, इवन जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क होगा अगर वो बाबर के साथ जाते हैं तो। कल अली सलमान के शो में इफ़ी भाई थे और इफ़ी भाई ने ये तो अभी बयान आया, इससे पहले जो बयान आया था इफ़ी भाई ने तो बोला था यार ये तो शायद बदमाशी कर रहे हैं टीम में आके, और इनको वही आपकी वाली बात है कि इनको खुद कह देना चाहिए कि यार मुझे प्लीज़ आप इस फॉर्मेट से आप दूर रखो, मुझे आपने बहुत आजमा लिया। हाँ, या मैं फिलहाल ब्रेक लेना चाह रहा हूँ और मैं कुछ टाइम नहीं खेलना चाहता। तो लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है ना उसके साथ जितना बाबर खेलेंगे बाबर एक्सपोज होते जाएंगे। नहीं, अभी भी बाबर आजम साहब खुद आए और कहें कि मैं T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं हूँ, मैं माजरत कर रहा हूँ, खुद आके कहते हैं क्योंकि मैं अगर स्क्वाड बनाऊंगा तो मेरे अब स्क्वाड में तो बाबर आजम नहीं है T20 के, और मुझे भी अगर मगर के साथ रखना पड़ेगा। हालांकि मैं हमेशा बड़ी वोकल रही हूँ और अभी भी हूँ, मैं ये नहीं कहती कि बाबर कोई बड़े खिलाड़ी है या वो नहीं खेल सकते हैं। माजी में बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उन्होंने परफॉर्म भी किया है, वर्ल्ड क्लास बैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल वो T20 में अपनी जगह जस्टिफाई नहीं। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 2011 का सेमीफाइनल आपको याद होगा कि शोएब अख्तर जैसा बंदा बाहर बैठा हुआ है। हाँ। ठीक है,
और सोचो एक वक्त ऐसा आ गया और वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में आ रहा है कि हमने बाबर को बाहर बिठा दिया, बाबर को ड्रॉप कर दिया। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शोएब अख्तर की अगर आप बात करें तो शोएब अख्तर के साथ कितने फिटनेस इश्यूज थे, लेकिन भाई हैट्स ऑफ इस तरह से वो अपना पूरा करियर खेल गए हैं, जान लगाते थे वो। और ठीक है वो फास्ट बॉलर की पिटाई होती है, उनको पिटाई लगती थी उनकी, लेकिन वो जबरदस्त उनकी नहीं मैं वो कह रहा हूँ जब एक सीनियर खिलाड़ी को आप बाहर बिठाते हो, बेंच पे बिठाते हो, तब उसका मेंटली क्या होता है। देखिए मेंटली उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, एंगर आती है, और वो सोचता है, फिर वो अपनी गलतियों पे काम करता है। अब हमारे यहाँ ये होता है कि ठीक है कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल देते हैं, फिर विदाउट एनी परफॉर्मेंसेस वापस लेकर आ जाते हैं। इसकी वजह से प्लेयर के दिमाग में ना ये होता है कि कोई बात नहीं, अभी हम जरा बाहर हैं, हम वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से याद होगा, एक सेकंड बस एक जुमला, और आपको याद होगा कि जो इनके फादर थे उन्होंने भी ये कहा था राइट कि बाबर आजम बहुत जल्दी कम बैक कर लेंगे T20 फॉर्मेट। यार मैं कुछ बोलूँगा तो ये बुरा मान जाएंगे, मेरे ख्याल से बाबर आजम की क्रिकेट ख़राब करने में इनके वालिद का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये वो जगह जाके बोल देते हैं जहाँ बोलना नहीं चाहिए। ये कहते हैं मैं उनके कोच हूँ, मैं इनका वो हूँ, तो अगर ये कोच होते तो इनको T20 क्रिकेट से खेलने से रोकते थे। मतलब बाबर को कोई ऐसा बंदा चाहिए और ये उनकी ना इस वक्त काउंसलिंग ये आज ही बात नहीं, आप पूरा PSL उठाकर देख लो, जितना मायूस PSL में बाबर ने करा, बिग बैश में तो कुछ करा ही नहीं है। और आप देखें ना ये चीज़ भी हमने देखी है किसी भी मैच में आप PSL देख लें, चाहे नॉर्मल मैचेस देख लें किसी भी टीम के साथ, तो अगर ये होता था कि अगर बाबर आउट हो जाते थे तो क्राउड भी रवाना होना शुरू हो जाता था। तो ये वाले मामला रहते हैं। बाबर आजम मैच का मूड तो खराब कर देते हैं, शायरी को भी मायूस कर देते हैं, तो पाकिस्तान टीम पे बर्डन पड़ जाता है क्योंकि वो रन स्कोर नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो दूसरी जाने में एक साबिक क्रिकेटर का भी फोन आया है मेरे पास, बोले यार आप लोगों के पास बाबर आजम के अलावा बात करने को कुछ है ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं वो बाबर के बगैर चल ही नहीं सकते क्योंकि आप लोग व्यूज मिलते हैं, बाबर टीम से जाते नहीं है, कोई और नया प्लेयर आता नहीं है, तो हम घूम फिर के बाबर। उन्होंने मुझे साइम अय्यूब के स्टैट्स भेजे, उन्होंने बोला जरा साइम अय्यूब पे बात करो कि उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। 4 मैच में उसने 68 रन बनाए, 17 एवरेज है, 29 हाईएस्ट है, लेकिन आप लोग बाबर का पीछे नहीं छोड़ रहे। नहीं है साइम की परफॉर्मेंस की। चले भाई वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि बाबर आजम T20 के खिलाड़ी हैं या नहीं, या वर्ल्ड कप में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लीज़। बाय बाय।